तो नमस्कार दोस्तों, आज हम मध्यकालीन भारत के बारे में कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं। ये मेरा दूसरा वीडियो है जीएस का। प्लीज़ इसको पूरा सपोर्ट करें और इस चैनल को आगे बढ़ाने में सहायता करें प्लीज़। तो पहला क्वेश्चन है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको शायद हो सकता है मैं डेली लेकर आया करूँ। अभी 2-4 दिन तो अभी पता नहीं, टाइम की कोई मेंटेनेंस नहीं है, लेकिन इसके बाद क्लियर हो जाएगा। कब मैं टाइम बता दूँगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो इसकी गुलबदन बेगम ने की थी, ये सभी को पता है। दीन इलाही धर्म की स्थापना कब की गई? ये तो पता है सबको कि अकबर ने की थी, लेकिन कब की गई? तो 1582 ईस्वी में अकबर ने की थी, ठीक है। और इस धर्म को मानने वाला केवल एक ही था, वो था बीरबल, ठीक है। सर्वप्रथम बीरबल ने ही माना था इस धर्म को, ठीक है। गुलाम वंश का संस्थापक की स्थापना कब किसने की थी? तो गुलाम वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में। 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान कौन सा था? तो नसीरुद्दीन महमूद था भाई, नसीरुद्दीन महमूद। इस पे टिक कर देना आप, ठीक है। इसको गलत मत करना थोड़ा सा भी। नसीरुद्दीन महमूद था। टोपी लगाकर, टोपी सीकर अपना जीवन, टोपी के बारे में सुल्तान का नाम आ जाए तो नसीरुद्दीन महमूद आंख बंद करके लगा के आ जाना, ठीक है। विजयनगर की राजधानी क्या थी? सभी जानते हैं, कर्नाटक में एक राज्य था पहले विजयनगर, उसकी स्थापना की थी हरिहर एवं बुक्का ने। तो उसकी राजधानी हम्पी थी, जो कर्नाटक में फिलहाल पड़ता है, ठीक है। बहुत बड़ा साम्राज्य था। हरिहर और बुक्का दो भाई थे, उन्होंने दोनों ने कुछ राज्यों को जीत के इसकी स्थापना की थी विजयनगर की। इसकी राजधानी हम्पी थी, बहुत बड़ी डायनेस्टी है इसकी भी। चैतन्य स्वामी का जन्म कब व कहाँ पर हुआ था? चैतन्य स्वामी जो थी, उनका जन्म नदिया में, यानी कि नदिया वो बंगाल में एक जगह का नाम है नदिया, वहाँ पे 1486 ईस्वी में हुआ था। ये इम्पोर्टेंट है, बंगाल में, ठीक है। ज़्यादातर क्वेश्चन में यही होता है, कहाँ पर हुआ? बंगाल में, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ इम्पोर्टेंट नहीं है ज़्यादा, लेकिन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बंगाल में, ठीक है। नदिया भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बंगाल याद रखना। तो चैतन्य स्वामी का जन्म बंगाल में हुआ था। लोहे एवं रक्त की नीति का पालन किसने किया था? यानी कि सबसे खतरनाक, खून के बदले खून, इसका मतलब है, इसका आंसर है बलबन, जो कि सेनापति था रजिया की, इल्तुतमिश की सेना में। पहले रजिया के बाद इसने सत्या हत्या ली। हुमायूं की मृत्यु कब व किस प्रकार से हुई? तो हुमायूं की मृत्यु हुई थी 1 जनवरी 1556 ईस्वी को पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण, ठीक है। कैसे? पुस्तकालय पे जा रहा था वो, लौट के आ रहा था, गिर गया और खत्म हो गया, उसकी मृत्यु हो गई 1 जनवरी 1556 ईस्वी में। कुतुब मीनार का निर्माण किसकी याद में करवाया था? कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो पहले तो कुतुबुद्दीन ऐबक, किसकी याद में? ख्वाजा बख्तियार काकी, एक सूफी संत थे, उनकी याद में कराया, लेकिन इसको पूरा नहीं करा पाया, इसलिए इल्तुतमिश ने इसके बाद पूरा कराया इसको, ठीक है। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को फांसी की सजा किसने दी? औरंगजेब ने दी थी तेग बहादुर को, ठीक है। सिखों में 9वें गुरु थे तेग बहादुर, इनको फांसी दी थी औरंगजेब ने, ठीक है। बंदी बना लिया था इन्हें। शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? शिवाजी की मृत्यु 1680 ईस्वी में हुई थी। ये बहुत महान राजा हुए हैं अपने टाइम के। शिवाजी की मृत्यु 1680 ईस्वी में हुई थी। देखो ये वाला क्वेश्चन आ गया। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? 2 भाई थे, हरिहर और बुक्का, उन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो अब्दुल समद था, अब्दुल समद, ठीक है। अब्दुल समद याद रखना, तो प्रसिद्ध चित्रकार था। सबसे बड़ा चित्रकार कौन था अकबर के दरबार में? अब्दुल समद, ठीक है। हजारा एवं विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने कराया? विट्ठल स्वामी का निर्माण, ये वाला क्वेश्चन बहुत आता है, ध्यान रखना है इसको। किसने कराया था इसका निर्माण? कृष्णदेव राय। वही हरिहर बुक्का के कुछ लगते होंगे नाती फाती। जिंदा पीर किसे कहा जाता है?
औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता, मतलब वो रक्त तलवार उठा लेता था थोड़ी सी बात के लिए। दिल्ली सल्तनत में इक्तदारी प्रथा चलाने वाला प्रथम शासक कौन था? इल्तुतमिश था भाई। इक्तदारी प्रथा सबसे पहले इल्तुतमिश ने चलाई थी दिल्ली डायनेस्टी में, ठीक है। जैसे भी किसी ने नहीं चलाई, इसी ने चलाई बस। शिवाजी के मंत्रिमंडल में सबसे अधिक महत्वपूर्ण पद प्रधानमंत्री का होता था, मतलब पेशवा। उस टाइम पेशवा को ही प्रधानमंत्री माना जाता था। शिवाजी के मंत्रिमंडल में पेशवा हुआ करते थे प्रधानमंत्री, मतलब बहुत सारे राज्य जीत लिए, अलग अलग दे दिए सबके लिए। वहाँ का पेशवा वो, वहाँ का पेशवा वो, वहाँ का पेशवा वो राष्ट्रपति बन गए बाबूजी। अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो अकबर बहुत छोटा सा था, 13-14 साल का या 15 का हो। इनका राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी का हुआ था। कब हुआ? 14 फरवरी 1556 ईस्वी को अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को हुआ था। सैयद वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? हाँ, ये वाला आ सकता है। अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह सैयद वंश का अंतिम सुल्तान था। जामा मस्जिद का निर्माण कब और किसने कराया था? हुसैन शाह सरकी के द्वारा। दिल्ली वाली जामा मस्जिद है, हुसैन शाह सरकी के द्वारा 1470 ईस्वी में कराया था। मतलब जामा मस्जिद दिल्ली में जो है उसका निर्माण कराया था हुसैन शाह सरकी ने 1470 ईस्वी में। बहुत पुरानी मस्जिद हो गई। लाल किले के मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने कराया था, ठीक है। लाल किले में जो मोती मस्जिद है कोने की तरफ इधर साइड में है, उसका निर्माण औरंगजेब ने कराया था। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? रजिया सुल्तान जो है पहली मुस्लिम शासिका थी, पहली और अंतिम दिल्ली डायनेस्टी में, ठीक है। वो इल्तुतमिश की पुत्री थी। इल्तुतमिश के बाद उसको राजा बनाया गया, लेकिन वो औरत थी इसलिए उसे हटा के बलबन को राजा बना दिया गया। वहाँ के अमीर को नाराज हो गए, और एक औरत के सामने हम झुकेंगे, ये होगा वो होगा, तो अमीरों ने उसे हटा दिया। अमीरों के हाथ में ताकत होती थी उस टाइम पे, अभी भी है, लेकिन उस टाइम अमीर कहा जाता था संतों को, और एक ग्रुप था अमीरों का। तेनालीराम किस सम्राट के दरबारी थे? तो तेनालीराम भाई, तेनालीराम जो है बीरबल की तरह थे। बीरबल की बहुत सारी कहानी सुनी होंगी, तेनालीराम की भी ऐसी है। तो कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के बहुत अच्छे राजा हुए हैं। यूरोपीय यात्री सर टॉमस रोक, कैप्टन हॉकिंस, विलियम किंग किसके शासनकाल में भारत आए? तो जितने भी पहले आए हैं, पुर्तगाली हो या अंग्रेज हो, सभी जहांगीर के शासनकाल में आए, ठीक है। मयूर सिंहासन तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? वही था बहादुर शाह जफर द्वितीय, जो कि बाद में अंग्रेजों ने पेंशन दे के और भेज दिया उसको, रंगून भेज दिया था। बहादुर शाह जफर द्वितीय, ठीक है, अंतिम। बहादुर शाह का दूसरा नाम क्या था? शाह बेखबर। तो बहादुर शाह का दूसरा नाम था शाह बेखबर। अकबर की शासन प्रणाली की मुख्य विशेषता क्या थी? तो भाई अकबर की तो मनसबदारी प्रथा थी, उसने चलाई थी मनसबदारी प्रथा भाई, सीधी सी बात। शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाला इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश ने सिक्के चलाए, घोड़ों पर दाग लगाने की प्रथा चालू की, और बहुत सारे काम किए थे, फिर कहीं पढ़ाते हैं उसके बारे में। खानवा के युद्ध में किसकी विजय हुई? भाई बाबर तो आज तक कभी हारा ही नहीं, जब से भारत में है कभी नहीं हारा वो। लाख बख्श के नाम से जाने जाने वाला सुल्तान कुतुबुद्दीन कहा जाता है कि ये लाखों का दान करता था उस टाइम, इसलिए इसे लाख बख्श कहते हैं। बहुत उदार किस्म का इंसान था ये। मुगल वंश का संस्थापक
बाबर था। तुगलक वंश का अंतिम सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद था। तुगलक वंश का नसीरुद्दीन महमूद। संगीत सम्राट तानसेन का जन्म कहाँ पर हुआ था? ग्वालियर में। तो तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था? ग्वालियर में। इनका संबंध संगीत से था। दिल्ली सल्तनत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी, ये बता चुके। ठीक है, प्रथम मुस्लिम रजिया सुल्तान थी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। पानीपत का तृतीय युद्ध किस किस के बीच हुआ? तो अहमद शाह अब्दाली मराठों के बीच 1661 में। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था पानीपत का युद्ध। तीसरा युद्ध किसके बीच में? बंगाल का नवाब, सॉरी बंगाल का नहीं था ये, गुजरात में था ये शायद। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था 1761 ईस्वी में। शिवाजी का जन्म कब व कहाँ हुआ? सभी जानते हैं, शिवनेर दुर्ग में हुआ था, चुनार के समीप। ये याद रखना, शिवनेर दुर्ग, 1627 ईस्वी में। तुलु वंश का अंतिम शासक कौन था? सदाशिव राव। तो तुलु वंश, ये डायनेस्टी आपने कम से नहीं पढ़ी होंगी, लेकिन ये साउथ में आती है। ठीक है, तो तुलु वंश का अंतिम शासक था सदाशिव। अष्टदिग्गज किस राजा के दरबार में रहते थे? कृष्णदेव राय। अष्टदिग्गज रहते थे कृष्णदेव राय के दरबार में। क्या हुआ इसका आंसर? कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे अष्टदिग्गज। गुरु नानक का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था? तो तलवंडी में हुआ था भाई, 1469 ईस्वी में। 1469 ईस्वी में पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया रखने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट की थी। ड्रेस वगैरह आर्मी वाली जो होती हैं वो उसने चलाई थी सबसे पहले। वो सारे काम किए उसने, बहुत अच्छा शासक था वो। थैंक यू। अब तक आपके 40 क्वेश्चन हो चुके हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। लाइक सब्सक्राइब शेयर करें प्लीज़। ये मेरा भी दूसरा, नहीं सॉरी, पहला वीडियो है। दूसरा, पहला वाला तो ख़राब हो गया एक मेरा वीडियो, इसलिए। ठीक है, ओके, थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ओके।